एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर देते हैं। आपसे सवाल पूछने के सिवा सब इख्तियारात हैं। क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए आपको हम ये अहम खबर दे रहे हैं, जिसमें आज तहरीक इंसाफ ने एक नया सवाल उठा दिया और पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हुआ, हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर देते हैं। आपसे सवाल पूछने के सिवा तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं और इस मामले पे आपको बताएं कि सियासी जमातों की जानिब से भी रद्द अमल आया है। ख़ासतौर पर हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया कि कप्तान खान एक मरतबा फिर तलाशी देने से गुरेज कर रहे हैं, राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। और आज इस अहम मामले पर हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रद्द अमल आया, इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तमाम तर सूरत हाल बनी कि ये सवाल उठाया गया कि दायरा समाअत हासिल नहीं है। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर दी जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपसे सवाल पूछने के सिवा तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरे समाअत चैलेंज कर दिया। दायरे समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रद्द अमल में जवाब दिया। और उनका ये भी कहना था कि हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर दी जाती है। आपसे सवाल पूछने के इख्तियार के सिवा तमाम इख्तियारात हासिल हैं, हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर देते हैं। आपके सवाल के सिवा तमाम इख्तियारात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा। पार्टी फंडिंग केस के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सवाल उठाया गया कि इस समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत नहीं है और दायरा समाअत को चैलेंज किया गया। इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने और तो वो भी चैलेंज कर दी जाती है। आपसे सवाल पूछने के सिवा तमाम इख्तियारात हासिल हैं। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने वो भी चैलेंज कर दी जाती है। आपसे सवाल पूछने के सिवा सब इख्तियारात हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ये सवाल उठाया गया है उनके वकील की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के पास दायरा इख्तियार हासिल नहीं है इस केस की समाअत का। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहें, हम शिकायत भी सुने वो भी चैलेंज कर दी जाती है। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत चैलेंज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दायरा समाअत नहीं तो क्या हमेशा गालियां पड़ती रहेंगी, हम शिकायत भी सुने तो वो भी चैलेंज कर दी जाती है। इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे और आपको बताएं कि साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, कंवर दिलशाद। बहुत शुक्रिया साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज जो सवाल उठाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस हवाले से क्या आप कानूनी नौयत बयान करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स दुरुस्त हैं कि जिस जाहिर है कि वो को जजमेंट देता है तो जजमेंट को अगर किसी पार्टी को एतराज़ात हैं या उनसे वो मुतमईन नहीं होते तो अपनी मुतलका फोरम पे जाके अपील कर सकते हैं और मुतलका फोरम है हाई कोर्ट। इलेक्शन कमीशन को डिसाइड नहीं करना चाहिए। और अब इमरान खान के मसला जो बता रहे हैं, इस तरह बाकी मशावरत के तहत ये फैसला दिया, रिमार्क किया है कि हमारे फैसले के खिलाफ बरहमी का आजाद न किया जाए, अपील कर सकते हैं। तो मैं जब तो ये क्या आज इलेक्शन कमीशन में इतना तजर्बा है जो हमारा, तो इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले के खिलाफ जो है बरहमी का करने की बजाय मुतलका फोरम पर जाके अपील करनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के अंदरूनी इंतखाबात, फंडिंग और दीगर मामलात की जांच पड़ताल का कितना इख्तियार रखता है, कुछ इस हवाले से वजाहत कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाहिर है कि वो जांच पड़ताल के तो इख्तियारात उनके पास हैं, लेकिन वो जांच पड़ताल करने के बाद वो अपनी जजमेंट जो है वो मुतलका फोरम को देनी पड़ेगी। वो है अच्छा, ये फरमाइए कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान नून लीग पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं अदालती तकनीकी मामलात के पीछे छुपने का। अब इलेक्शन कमीशन पर इस एतराज़ के बाद क्या यही इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर नहीं लगता? नहीं, ज़ाहिर है को इलेक्शन सामने पेश होना चाहिए और वो अदालत में की बजाय पेश करें जब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो अदालत में जाए। तो ये एक असूल है, मगर अपना जो असूल है कि वो अपने बाकायदा अपना केस को फाइट करें और उनके खिलाफ ये फैसला अगर आता है तो फिर वो अपने मुतलका फोरम में जाके कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टे नहीं लेना चाहिए। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो दुरुस्त है। अच्छा बताइए, तहरीक इंसाफ ने फिर इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया है, तो दायरे कार क्या है इदारों का, और क्या बार बार अगर ये नहीं ये इख्तियार उसको हासिल तो बार बार चैलेंज क्यों किया जाता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के मुकम्मल इख्तियार है और जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर जो 2002 का जो आर्टिकल 13 जो है 13 दोनों इंटर पार्टी इलेक्शन उस कानून के आइन के मुताबिक हो। अब जो पार्टी अब आइन पेश करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसी आइन में जो भी तरीकाकार दिया है इंतखाब पाबंद है तो इंतखाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उसकी इतला दें विद इन 7 days। अब ये तो उसका मामला, अगर वो वक्त गुजर गया है और वो इलेक्शन नहीं करवा सके तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस जारी करने के मुकम्मल। कंवर दिलशाद साहब, ये फरमाएगा कि सियासी सतह पर इन दो केसेस को देखा जाता है कि एक जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से पैनामा का मामला उठाया जाता है, तो दूसरी जानिब जवाब में नून लीग की जानिब से ये मामला उठाया जाता है कि अब कप्तान खान को तलाशी देनी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इनको सियासी मामला से अलग रखकर अगर वाकई इदारों की जो मामला थे उनके हवाले से देखा जाए तो कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? ये दरअसल इस तरह के रिमार्क नहीं में तलाशी का है वो जिम्मे में नहीं आते। ये कानूनी जंग है, अपने असूल के मुताबिक जहां वो जाना चाहे। पानामा का बड़ा एक मामला है, पाकिस्तान का इशू है और वो उसकी ज़ाहिर है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ीद पर है, लेकिन यहाँ जो है इस तरह की तो मेरे ख्याल में दुरुस्ती नहीं। खैर सियासत में चलते रहे दूसरे वो भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तहरीक इंसाफ को अपने सारे मसाइल जो है अपने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें और इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद मुतलका कोर्ट जाएं और रास्ते खुले हुए हैं, अपीलें रास्ते खुले हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमसे बात कर रहे थे।